हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम। एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम। इसी प्यारी सी लाइन के साथ चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज मेरा जेई जर्नी का कंसिस्टेंट रहने का डे 51 है। तो मतलब मैं 51 से कंसिस्टेंट हूँ। मतलब मैंने ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं 51 मतलब ये माइलस्टोन मैंने अचीव करा है 51 डेज से कंसिस्टेंट रहने का। मतलब खुद से अंदर से भी मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब अपन ऐसे मतलब जब कोई बंदा जो मतलब 10 दिन भी लगातार स्टडी नहीं कर पाता था, बीच में छोड़ देता था, उसने अभी 50 दिन का मतलब कंसिस्टेंटली मतलब 50 दिन पढ़ाई करी है। तो मतलब अंदर से खुद कई मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब मैंने 50 दिन से मेरा कर रखा है। मतलब कंसिस्टेंट रहा हूँ मैं। मतलब 50 दिन में मतलब ऐसे ही बहुत सारे दिन आए हैं कि जिस दिन मतलब जैसे मैंने मेरा 12th का रिजल्ट आया था तो मेरे को सेलिब्रेशन में भी जाना पड़ा था। और क्या बोलते हैं, सीयूईटी का एग्ज़ाम देने के लिए भी जाना पड़ा था, है ना। और अभी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो उसके लिए भी मतलब उसमें भी मेरा बहुत टाइम बर्बाद हुआ। तो लेकिन लेकिन ऐसा नहीं करा कि मतलब मैं एक दिन मतलब मान लो मेरे को सीयूईटी का एग्ज़ाम देने जाना है तो उस दिन मैंने पूरा ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं करा मैंने। उस दिन मतलब थोड़ा-सा करा, मतलब मैंने एक छोटा टारगेट सेट करा और उसको कंप्लीट करा। और ऐसे मैंने मतलब जिस जिस दिन मान लो मेरे से कुछ नहीं हो रहा ना, उस दिन भी मैंने थोड़ा-थोड़ा करा है कि मेरा जो ये कंसिस्टेंट रहने का दिन है, मतलब ये है ना जो मैंने जर्नी में कर रहा हूँ कि मैं इसमें मेरा कंसिस्टेंसी बनी रहे, चाहे से मैं कम करूँ लेकिन मैं करूँ कुछ ना कुछ। और ऐसा नहीं कि मैं हर दिन में कम ही कम कर रहा हूँ। जिस दिन ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है उस दिन मैं मतलब ज़्यादा नहीं कर पाता, उसी दिन मैं मतलब थोड़ा कर लेता हूँ कि मतलब 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, ऐसे ऐसे करके उस दिन कर लेता हूँ। वरना मेरा डेली का जो टारगेट रहता है मैं उसको डेली कंप्लीट करता हूँ। तो जैसे कि अब मैं आपको मेरा कल का टारगेट बता देता हूँ और मेरे को मेरे मार्क्स भी बताने। जब ये टेस्ट हुआ था ना तो उसके मैंने बोला था 24 को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कल मैं बताने भूल गया वीडियो में, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। तो कल मैं वीडियो में बताना भूल गया कि मेरे को मार्क्स का आपको एनालाइसिस बताना था मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अब की बार जो फिर 5 तारीख को टेस्ट है उसमें मेरा क्या मतलब टारगेट रहने वाला है, उसमें मेरे को कितने मार्क्स अचीव करने का मैं टारगेट बना के चल रहा हूँ। तो पहले मैं आपको मेरा वो बता देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, ये क्या, हाँ मैंने जो कल मेरे गोल सेट करे थे वो मैंने कंप्लीट करे हैं कि नहीं करे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था मैट्रिक्स में मेरे को 5 और 5th और 7th डीपीपी करनी है, तो मतलब वो मैंने कर ली। और 1 से 20 तक मैंने आपको बोले थे कि मेरे को प्रबल के क्वेश्चन करने हैं मैट्रिसेस के। तो बताऊँ जैसे 1 से 20 तक थे ना, बोले थे मैंने। तो देखो 17 18 19 18 19 20 वाले क्वेश्चन थे ना तीन, तो वो तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन थे, तो वो मैंने पहले ही कर रखे थे। तो मतलब मैंने 1 से 17 तक क्वेश्चन कर लिए थे और मतलब हो भी गए थे। मतलब ऐसे कोई इतने मतलब लेवल वाले क्वेश्चन थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे लेकिन मेरे से बन गए थे, तो मेरे को तो आसान ही लगे थे, तो मेरे से हो गए थे वो। और मैं, हाँ जैसे कि कल मेरे यहाँ पर शोल्डर में दर्द हो रहा था तो मैंने बोला था आपको कि मैं ज़्यादा मेरा रिटर्न का नहीं ले रहा हूँ, वो रिटर्न क्वेश्चन सॉल्विंग का नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे शोल्डर में कल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए मैंने कल मतलब लर्निंग के लिए ज़्यादा मेरा टारगेट सेट करा था कि मेरे को याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब रिवाइज करना है। तो मैंने आपको बोला था मेरे को वर्क पावर एनर्जी रिवाइज करना है। तो देखो वर्क पावर एनर्जी जैसे हमारा आज ही कंप्लीट हुआ है, आज पूरा कंप्लीट हो गया और आज सेंटर ऑफ मास चालू कर दिया सर ने। तो देखो जैसे आज मैं जब कोचिंग गया, मैंने देखो यहाँ पर तो रिवाइज नहीं करा, मैं वैसे बताऊँ आपको। जब मैं कोचिंग गया था ना तो जैसे आज हमारा वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट हो गया था, तो जैसे ही मान लो 15-15 मिनट का ब्रेक आता है ना, और मैं कोचिंग भी थोड़ा जल्दी चला गया था, तो उसमें भी जो टाइम बचा ना उसमें मैं मेरे फिजिक्स के नोट्स ही देख रहा था। तो मैंने उसमें मतलब ऐसे थ्योरी थ्योरी देख के उसमें जो सर ने छोटी छोटी क्वेश्चन मतलब छोटी छोटी क्या मतलब जो भी क्वेश्चन वगैरह करवाए हैं वो देख के मतलब मैं उनको ऐसे रीडिंग कर रहा था और थ्योरी मतलब रिवाइज करता जा रहा था और आगे के क्वेश्चन करता जा रहा था। तो ऐसे ही मैंने वो वर्क पावर एनर्जी रिवाइज करा था, ऐसे करके कोचिंग में करा था। और लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करा था। और देखो आज हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट हुआ था, लेकिन देखो जैसे
ये 2 चैप्टर थे, तो इनमें मेरे को बहुत टाइम लग गया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने यहाँ पर आके कंप्लीट करा था, यहाँ पर आके क्या बोलते हैं इसको, हाँ मतलब कोचिंग से जब मैं आ गया था तब यहाँ पर कंप्लीट करा था। तो मेरा मतलब आज का टारगेट तो पूरा कंप्लीट हो गया है। मतलब आज का क्या, मतलब कल का टारगेट है। मेरे को थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आती है ना। तो मतलब कल का टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो मैं अब आपको मेरा आज का टारगेट बता देता हूँ, आज का मेरा टारगेट क्या क्या है। तो जैसे कि हाँ, आज मैथमेटिक्स में सर ने हमें जो मैट्रिसेस है ना, मैट्रिसेस के सर ने 40 से 58 क्वेश्चन तक, हाँ 58 क्वेश्चन तक करने के लिए दिए हैं। ऐसे सर ने पहले सर एक ही साथ सारा दे देते थे और फिर दूसरे दिन ही उसको डिस्कस कर देते थे। तो लेकिन फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे कि एक साथ पूरा नहीं करके लेके आ पाते थे, और फिर मतलब सर डिस्कस भी कर देते थे तो वो क्लास में फिर ध्यान देते नहीं थे क्योंकि कंप्लीट ही नहीं करके लाते थे। तो अब सर ने ऐसे डिसाइड करा है कि सर ऐसे 20 क्वेश्चन दिया करेंगे। जैसे हमारा मैट्रिसेस हो गया, अब सीक्वेंस सीरीज चल गया, तो अब मैट्रिसेस के ही तरह से 20 क्वेश्चन, फिर ऐसे 20-20 करके क्वेश्चन देंगे, जो जब तक हमारा सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट होगा जब तक हमारे मैट्रिसेस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और मतलब बच्चे भी ऐसे 20-20 मतलब कम कम क्वेश्चन देंगे तो बच्चे भी मतलब करके लाएंगे, तो मतलब क्लास में अटेंशन भी रहेगी। तो ऐसा सर का बोलना था। तो मतलब इसलिए सर ऐसे डेली मैट्रिसेस के क्वेश्चन दे रहे हैं, और मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज अभी हमारे चल रहा है। मतलब तो मैथमेटिक्स में मेरे को ये करना है, और ट्रिग्नो भी रिवाइज करना है, TRIGNO ट्रिग्नो, क्योंकि ट्रिग्नो मेरे 5 तारीख के पेपर में आ रहा है। मैथमेटिक्स फिजिक्स PHY SI फिजिक्स में मेरे को वही NLM के प्रबल के क्वेश्चन करूँगा, प्रबल क्वेश्चन, और क्या बोलते हैं, जितने भी हो जाएंगे उतने करने का ट्राई करूँगा। तो मैंने रिवाइज को तो करा है। फिजिक्स केमिस्ट्री CHEMIS, केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने रिवाइज करा था, लेकिन उसके मतलब क्वेश्चन थोड़े मतलब क्लास में जो सर ने क्वेश्चन करवाए ना वो थोड़े कम कम ही करवाए। सर ने बोला था, मैं सर ने ऐसे PPT पे लाते तो PPT पे सर ने बोला देखो ये क्वेश्चन ऐसे होगा ऐसे करके बता दिया। तो सर ने बोला तुम खुद से ट्राई करना ये क्वेश्चन, मैं आपको समझा रहा हूँ। और सर ने समझाया भी सही है कि मतलब क्वेश्चन बन भी रहे थे, जो सर ने ऐसे PPT में करवाए थे ना वाले क्वेश्चन सारे हो रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ उसके क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पे। और क्या बोलते हैं सॉल्यूशन जो अभी हमारे चैप्टर आ रहा है 5 तारीख के पेपर में, वो मेरे को एक बार उसके भी क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। मतलब अब वो तो इसकी तो क्वेश्चन सॉल्विंग डेली चलती रहेगी क्योंकि उसमें आपके नंबर लाने हैं। तो देखो अब मैं आपको मेरे जो अभी मैंने पेपर दिया था, अभी में हमारा मॉक टेस्ट था JEE मेंस का, जिसमें 3 चैप्टर आने थे, रेडॉक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 2D, है ना। मतलब वो कर तो उसका मैं आपको मेरा स्कोर बता देता हूँ मेरा क्या रहा है ना। तो देखो पहले मैं इसमें निकाले, मैं देखिए ये जो ये स्क्रीन है ना, मतलब ये लैपटॉप से ही मैं मतलब मैं डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि फ़ोन वगैरह मेरे पास है नहीं, फ़ोन वगैरह है नहीं, तो इसलिए मैं लैपटॉप पे अभी स्क्रीन लगा के वो देख रहा हूँ। आपको पूरा बता दूंगा कि मेरे कितने मार्क्स। अभी मैंने डैशबोर्ड ऑन करा है और अब मैं टेस्ट वाले सेक्शन पे गया, टेस्ट वाला सेक्शन ओपन हुआ और माइलस्टोन टेस्ट सेकंड, हाँ देखो अब आ गया। तो देखो मेरे देखो 300 मार्क्स में से एक 178 मार्क्स आए हैं, 178 मार्क्स आए हैं। और मेरी परसेंटाइल आई है 90.36 परसेंटाइल। और मेरी रैंक आई है 156 रैंक। और मतलब ये पेपर दिया था 1100 बच्चों ने दिया था ये पेपर, तो मेरी 156 रैंक आई है उसमें से। और देखो जैसे मैं क्वेश्चन तो करके आया था, 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, जिसमें से 10 गलत थे और 47 मेरे सही गए थे। हाँ 47 सही गए थे और 18 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। और मेरी एक्यूरेसी रही थी मतलब 82.46% मेरी एक्यूरेसी रही है इसमें। और मैंने पेपर 76% मतलब मैंने पेपर कंप्लीट कर लिया, है ना। और मेरे फिजिक्स में मार्क्स आए हैं 56 मार्क्स, 100 में से ये तो सारे 56 मार्क्स आए हैं। केमिस्ट्री में 63 मार्क्स आए हैं। मैथमेटिक्स में 59 मार्क्स आए हैं। फिजिक्स में मेरी परसेंटाइल आई है
85.24, केमिस्ट्री में 80.64 और मैथमेटिक्स में 92.612 अब देखो मेरी जो रैंक आई है वो रैंक में बता देता हूँ आपको। मतलब ये क्या बोलते हैं, 1100 बच्चों ने जो पेपर दिया है ना, उसमें से मतलब मेरी फिजिक्स में रैंक आई है 55, केमिस्ट्री में 43, मैथमेटिक्स में 42। और फिजिक्स में मैंने देखो, फिजिक्स में मैं 19 क्वेश्चन करके आया था, जिसमें से 15 सही है और 4 गलत है और 6 छोड़ दिए थे मैंने। केमिस्ट्री में मैं 17 करके आया था, 17 में से मेरे 16 सही है, एक गलत है और 8 छोड़ दिए थे। और मैथमेटिक्स में मैं 21 करके आया था, जिसमें से 16 सही है, 5 गलत है और मतलब 4 मैंने छोड़ दिए थे। तो देखो जैसे मैंने केमिस्ट्री में पहले मेरी और एक्यूरेसी क्या रही है मेरी, फिजिक्स में 78 मतलब 79% एक्यूरेसी रही है, केमिस्ट्री में 94% एक्यूरेसी रही है, मैथ में 76% एक्यूरेसी रही है। और देखो क्या बोलते हैं, और मतलब देखो जैसे मेरी जो पहले मैंने पेपर दिया था ना, उसमें केमिस्ट्री में जो भी मैं सारे क्वेश्चन का कहता था सारे सही थे, तो मेरी एक्यूरेसी 100% थी। लेकिन अब की बार मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, हाँ, CaO Cl2 में Cl मतलब क्लोरीन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, तो वो वाला मेरे से गलत हो गया था। लेकिन अब मेरे को ध्यान आ रहा है भाई वो बहुत आसान था, तो मेरे से वो हो जाता, लेकिन मैंने गलत कर दिया। और भी मतलब मैंने जो क्वेश्चन छोड़ दिए ना भाई, कितने आसान आसान क्वेश्चन छोड़े मैंने, बाद में एनालाइज कराना पूरा पेपर, तो मतलब मेरे और भी मार्क्स आ सकते थे। 178 से या 190 तक चले जाते, आराम से चले जाते 190 तक। तो मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब मैं कर सकता था उनको, आराम आराम से कर लेता। लेकिन वो ये वहाँ पर पता नहीं चलता, वहाँ पर तो फिर वही रहता है प्रेशर सा। तो मेरे 178 आए हैं और रैंकिंग मैंने बता दी 156 रैंक आई है। और तो क्या ही बताऊँ आपको। और मतलब जो टॉपर है ना, उसके हाईएस्ट आए हैं, मतलब जो टॉप मतलब जिसने फर्स्ट रैंक, जिसकी फर्स्ट रैंक आई है ना, उसको उसके आए हैं 287 मार्क्स। और उसने 72 करेक्ट करे हैं, एक गलत कर दिया, 2 छोड़ दिए। और एक्यूरेसी इसकी रही है 98.63%। मतलब यही था। तो मतलब यही रहा है कि मेरे वन मैंने हटा दिया, वन वहाँ देखो 156 रैंक आई है और 178 मार्क्स आए। यही रहा मतलब ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही है कि मेरे 156 रैंक आई है और 178 मार्क्स आए। मैं तो देखो मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, रैंक वगैरह तो मतलब 1100 बच्चों ने ही पेपर दिया, तो मतलब उसमें से 156, तो वो तो वहाँ पर तो 15 लाख देंगे। अगर मेरी इसमें 1100 में मतलब टॉप 11 में मैं आऊँ, तब तो लगे हाँ भाई सिलेक्शन है, पक्का है। क्योंकि तो वह 1% होता है, 15 लाख का 1%, मतलब 15,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, है ना। हाँ 15,000। तो मतलब मान लो मैं तो बहुत ही मतलब वो लेके चल रहा हूँ, मान लो गैर से गैर गुजरा कि मतलब 1100 बच्चों में से 1% मान लो, 1% आने के लिए मेरे को बहुत मतलब 11 जो रैंक है 11 तक आना पड़ेगा। तो वही मेरा पहले अब टारगेट तो यही था कि मैं, पहले तो टारगेट था 250 प्लस, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थोड़ा टफ लगने लगा, तो मैंने सोचा नहीं 200 तो मतलब लाने ही लाने, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना, 200 प्लस तो लानी है। लेकिन उस फिर मेरे अब आए हैं 178 और पहले वाले पेपर में आए थे 157 मार्क्स, ये दूसरा पेपर ही था तो इसमें 178 आए हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ अब मतलब मेरे को मार्क्स बढ़ाने हैं, इससे कम तो भाई मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मेरे को भाई 11 मेरे को 11 रैंक तक आना है। जैसे अभी जो टॉप 10 वाला बच्चा आया ना, उसके आए हैं 252 मार्क्स आए हैं, है ना। तो मतलब मेरे को ये टारगेट है 250 से ज़्यादा लाना है ना, तो मैं मतलब टॉप 10 में आने के चांसेस हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ 250 से ज़्यादा लाने, अब की बार भी मेरा टारगेट यही रहेगा कि 250 से ज़्यादा लाने, कि मैं टॉप 10 वाले बच्चों में जो लीडर बोर्ड आता है ना, उसमें मेरा नाम आ जाए बस। तो यही टारगेट है कि 250 से ज़्यादा लाने हैं। और अब की बार हमारे चैप्टर आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और दूसरा आ रहा है सॉल्यूशन, और तीसरा आ रहा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो मतलब ये 3 चैप्टर आ रहे हैं, और मेरे को तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थोड़ा आसान सा लगता है, और क्या बोलते हैं सॉल्यूशन भी थोड़ा आसानी लगता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में ऐसा है कि अगर उसमें वो
पैटर्न पता चल गया ना, और इसमें ये फॉर्मूला अगर तो ट्रिग्नोमेट्री में ये है कि अगर पता चल गया कि ये ऐसे करके ऐसे होना है तो मतलब हो जाएगा। और अब अगर अपन उसको मतलब थोड़े दूसरे डायरेक्शन में ले जाके तो मतलब उसमें फिर उलझते रह जाते हैं, फिर टाइम भी वेस्ट होता है। और मतलब यही है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी जा सकता है और बुरा भी जा सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन मैं तो मेरा 100% दूंगा यार, क्योंकि मेरे को लाने यार नंबर। ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का बताने का, और देखते हैं कल मैं मेरा टारगेट कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। जब तक के लिए बाय टाटा, सी यू, मिलते हैं आपको दूसरी वाली वीडियो में। और मेरे वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। देखो जैसे मेरे को अभी जोर आ रहा है वीडियो डालने में, लेकिन फिर भी मैं डाल डाल रहा हूँ, क्योंकि इसको मतलब डालने से मेरे को लगता है हाँ भाई मेरे को पढ़ना है या आज मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, मेरा कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं डाल देता हूँ। वैसे भी अभी 11:40 हो गए, अभी जल्दी से डाल देता हूँ वरना दूसरा दिन लग जाएगा, फिर मेरे को कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। मैं डेली एक एक वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय।